आगे इधर हंसने को सौरभ बाहर खड़ा। अब ये यहाँ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हो बहुत अच्छे होंगे। और मतलब इतने दिन से तो नहीं कहेंगे यहाँ से, आज मेरा लास्ट डे था तो आज हम जा रहे हैं यहाँ से देहरादून। तो भाई छोड़ने जा रहा है। भाई इधर हस्बैंड बैठे हैं तो ये लोग हमको जा रहे हैं छोड़ने के लिए स्टेशन। तो हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं और मैसेज आया कि ट्रेन राइट टाइम पर है। हम लोग फटाफट से जा रहे हैं स्टेशन पे कि जल्दी से गाड़ी पकड़ लें। भाई हम लोगों का बैग लिए जा रहा है, एक बैग इन्होंने पकड़ा है जबरदस्ती, वरना पकड़ने नहीं देता है। फिर आगे महालक्ष्मी बाई जंक्शन भाई बनने लगा जब मना कर रहे थे। वो देखिए उधर दो बैग लादे चले जा रहे हैं, मना कर रहे थे, ये सुन नहीं रहे। ये देखिए चाहे जितना मना करो सुनते नहीं है। दूसरा बैग ले लिए इन्होंने। पहुंच गए हैं दो बैग लेने के बाद भी। और ये दो बैग तुम क्यों पकड़ लेते हो? एक एक नहीं एक एक पकड़ो, दो नहीं। अब ये यहाँ स्टेशन पे आने वाली, तब तक ये और हस्बैंड बातें कर रहे हैं, हस्बैंड और भाई। देखो सौरभ बाहर खड़ा हो गया है, जाके अंदर सामान रखवाने के बाद बाहर गया है। जाओ तुम, अब तुम जाओ, घर जाओ, हो गया। हाँ दही मछली, हाँ दही मछली। आराम से हम लोगों को बैठा दिया है ट्रेन में और सामान भी हम लोगों का सब सेट हो गया है। तो एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग की एक नीचे की सीट है, एक ऊपर की, तो आराम से बैठेंगे। कई बार होता है कि हम दोनों के ऊपर की होती है, तो एक की आराम है, तो बैठने के लिए दिक्कत नहीं होगी। वरना ऊपर चढ़ो फिर उतरो, छोटी सी भी बात। हम तो एक बार ऊपर चढ़ जाते हैं डायरेक्ट, दूसरे दिन बीच में एक बार उतरते हैं, लेकिन डायरेक्ट जब उतरना होता है लास्ट में ट्रेन से तभी उतरते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं। सफ़र में थोड़ा बहुत मिलेंगे, वरना अब घर पे मिलेंगे। ट्रेन में बैठ गए, जहाँ ना गर्मी लग रही थी तो स्वेटर उतार दी और हस्बैंड चले गए थे। ये लो सूप लिया, सूप नहीं पियेंगे, नहीं सूप नहीं पियेंगे। तो हस्बैंड गए थे मेरे लिए चाय लेने, लेकिन चाय मिल नहीं रही थी, सूप लिया है, तो हम सूप नहीं पियेंगे। तीनों स्टॉल पे चाय सूप दिखा दो एक बार। तो ये देखिए सूप है, तो इस तरह का सूप है। कोई बड़ा अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ले आए तो अपना पी लेंगे। पी लो, ठीक है। इनको तो सूप पीना पसंद है। कितने का है? 10 रुपए का। 10 रुपए में क्या ही लोगे? ये थोड़ा महंगा दे पर ठीक क्वालिटी का दे, नहीं क्वालिटी खराब होगी ना। जैसे कर रहे हैं तो पीना पड़ेगा, मगर मेरा मन नहीं कर रहा। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है पर ठीक है। गरम पीने के लिए कुछ ठीक है। हमें तो चाय कॉफी कुछ चाहिए थी। तो ट्रेन हल्का सा चली थी, मगर चल के फिर रुक गई थी। तो ये अभी ये हम लोग यहाँ पे रुक गई है फिर से आके। तो ये देखिए मेरा प्यारा लखनऊ, जहाँ से अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चल दिए हैं यहाँ से। थोड़ा सा दिल वो हो रहा है, हालांकि अब तो घर से निकल लिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन में रहता नहीं है कि हाँ अब जा रहे हैं। तो भाई के पास भी इतना टाइम नहीं रहता और ना ही तो मेरे हस्बैंड के पास इतना टाइम रहता है कि जल्दी जल्दी हम लोग आ पाएँ या जा पाएँ। तो ठीक है, यही रीति है तो उसी को फॉलो करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये हम लोगों का स्टेशन छूटते हुए, लखनऊ स्टेशन अब छूट रहा है और लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। जिसको जो काम करना है वो तो अपने कामों में लगे हुए हैं और हम लोग अपने अपने कामों में बिज़ी होने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये 3 लोगों का ग्रुप है जो बड़े अच्छे से प्रेम से बातें कर रहा है। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कहीं पे भी जाइए ना, तो जैसे चिप्स के पैकेट हैं या पन्नी है, वो अपने बैग में स्टोर करते जाइए। जब हम लोग बाहर फेंकते हैं तो देखिए किस तरह का कचरा तैयार हो जाता है, जो कि फिर दिखने में भी नहीं अच्छा लगता। और ये हम जो भारत देश है हमारा घर ही है, इसको गंदा क्या करना। अगर हमारे पास एक छोटा सा भी रैपर खाली होता ना तो हम उसको बैग में रख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास एक पन्नी खाली हुई है ना, तो हस्बैंड इस को भी स्टोर कर लेंगे, मगर फेंकेंगे नहीं। इनको भी बहुत बुरा लगता है कि चीज़ें इधर उधर फेंक दो। तो आदत है कि खाली बॉटल, खाली ग्लास सब कुछ स्टोर करके घर ले जाते हैं, फिर वहाँ पर डस्टबिन में हम लोग डालते हैं। बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं कि बाहर फेंकना, और हमको खुद भी, क्योंकि हमें अपना घर साफ़ रखना अच्छा लगता है, तो हमें लगता नहीं अपना देश भी साफ़ रहे। आम का कितना बड़ा बगीचा है। वैसे ये मैंगो बेल्ट है ना, मलिहाबाद और पचघाना, ये सारा पचघाना तो मेरा भी गाँव है। मेरे यहाँ 2 गाँव हैं, पचघाना और पटियारा। तो मलिहाबाद और पचघाना लगा हुआ गांव है।
और भैया नमक भी है अलग से? चाहिए नमक थोड़ी रखता हूँ साथ में, अंदर अच्छा पड़ा है ना। ठीक है। 20 का 2 है सर। अब ऐसा दो चार अरे दो यार। यानी ऐसे रहता है। दे दे चिल्लर दे दे। समोसे दे रहे हैं। चाय आ गए थे, हम लोग ने चाय भी ले लिया और इधर समोसा भी ये खाते जा रहे हैं। और ये मेरा चाय समोसा है। अभी हम लोग ये मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। हस्बैंड थोड़ा वॉक करने बाहर गए तो बोले तुम भी आ जाओ, लेकिन जैसे बाहर निकलने लगे वैसे ट्रेन चल चुकी थी। तो ये देखिए स्टेशन, रात है और ठंड का समय ना, तो थोड़ा सा खाली स्टेशन दिख रहा है, लेकिन गेट पर बैठे हैं और हल्की हल्की गाड़ी चल रही है। ये देखिए मुरादाबाद निकल रहा है। तो अब भाई सुबह 6 बजे के करीब हम लोग पहुँचेंगे। हस्बैंड बोल रहे थे कुछ खाओगे ले आए, पर मेरा ना कुछ अब खाने का दिल नहीं कर रहा है। अब तो जो भी यात्री देखिए अपने अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं और स्टेशन पे हैं। अभी स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बर्फ़ कुल्फ़ी जमा दे रही है। मतलब वहाँ से चढ़े थे तो ठंड का एहसास नहीं था। हालत ख़राब है यहाँ ठंड की वजह से। और आगे इधर हस्बैंड फटाफट भागते चलते चले जा रहे हैं। ये एस्केलेटर से फ़िलहाल तो हम लोग नीचे जा रहे हैं। तभी हम लोग घर पहुँचे और अभी एकदम देखिए अंधेरा है। तो चलते हैं, लॉक वॉक खोलते हैं और जलाते हैं घर के बाहर की लाइट। लगता है बारिश हुई है क्योंकि बरामदे में ना पानी भरा है। बारिश हुई है, मुझे लगता है। लॉक खोला, लॉक खोल के अंदर गए और बाहर तो हालत ख़राब हो रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। फिर लाइट ऑन किया और क्योंकि जब हम ट्रेन से उतरते हैं ना तो फिर हम कुछ भी नहीं छूते, डायरेक्ट चले गए नहाने और नहा के आए, चाय बनाए और बहुत सुबह पहुंच गए थे। 6 बज रहा था, घर पहुंच गए थे 6 बजे। फिर नहाना धोना किए, चाय बनाए पिए और उसके बाद हम इधर लग गए थे अपने डेली के कामों में। बाहर एक मोर आया था तो हमने कहा चलो आप लोगों को मोर भी दिखा देते हैं। फिर नहाने धोने के बाद पूजा पाठ किए। ये सब करते कराते काफ़ी टाइम हो गया था। तो इधर भगवान जी के कमरे में पूजा पाठ भी हो गई थी, लेकिन जो भगवान जी के पुराने बर्तन थे उनको निकाला और एक बार पूजा करने के बाद पोछा लगा दो तो उसके बाद पूरा दिन भगवान जी का कमरा साफ़ सुथरा रहता है। क्योंकि पूजा करने के टाइम पे अक्षत, कभी प्रसाद, कभी पानी गिर ही जाता है, मतलब थोड़ा बहुत छलकता ही है। तो हमें रहता है एक बार पूजा हो गई तो उसके बाद साफ़ सुथरा करके डाल दो पूरा कमरा, तो पूरे दिन चमकता रहेगा। तो इधर हमने पूजा करने के बाद कमरा साफ़ किया और उसके बाद मतलब मन किया एक कप चाय और पी ले। तो इधर दूध गर्म करने जा रहे थे, दूध वाले भैया दूध भी दे गए थे। तो इधर हमने चाय गर्म करने के लिए लगा दिया था। और जो भगवान जी की आसनी थी ना, इसको भी हम डाल देंगे आज धूप में, तो धूप लग जाएगी। तो वही है कि जब आप अपने घर आते हो तो हज़ारों काम आपका इंतज़ार भी कर रहे होते हैं और काम भी होते हैं अनेकों। तो इधर कुछ कपड़े थे जो कि धूप में डालने वाले थे, तो धूप में डाल देंगे। और मतलब धूप में क्या, जो कपड़े कुछ थे ना जो वहाँ से लेके आए थे उन्नाव से, वहाँ उन्नाव में भी सारे कपड़े धुलते जा रहे थे। तो कुछ कपड़े हल्के सूखे थे तो हम उनको ले आए थे। तो सबसे पहले तो बैग खोल के उन कपड़ों को हम फैला देंगे और उसके बाद लगा देंगे मशीन। तो कुछ और कपड़े हैं तो वो भी निकाल लेंगे। और इधर भाई का एक मोजा आ गया है मेरे संग में, तो एक वहीं रह गया, एक मेरे साथ आ गया है। और इधर डाइनिंग टेबल की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो रही थी, तो इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। तो डाइनिंग टेबल तो पूरा डाइनिंग टेबल पे अब लग गए थे, क्योंकि कुछ फैलान तो चलते चलते डाइनिंग टेबल पे हो गया था और कुछ आने के बाद हो गया था। तो देखा नहीं जा रहा था, तो लगा कि चलो डाइनिंग टेबल साफ़ कर देते। लेकिन चाय गर्म होने के लिए रख गए थे तो हमने कहा चलो चाय पीते जाएंगे और काम करते जाएंगे। क्योंकि जब हम आए थे तो बहुत सुबह हमने चाय पी ली थी और चाय हमने नहाने धोने के बाद पी थी। क्योंकि हमें ट्रेन में इतनी घिन आती है कि मेरा मन नहीं करता है कि ट्रेन से उतरने के बाद घर पे आने के बाद हम कुछ भी छुएं। तो जब हम आए तो गीज़र ऑन करके हम एक साइड कमरे में बैठ गए थे, थोड़ा सा हीटर ऑन करके, क्योंकि यहाँ पानी गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर बैठे रहे और उसके बाद डायरेक्ट चले गए थे नहाने के लिए। नहा के निकलते ही हमने चाय चढ़ाई, पूजा बाद में करी। पहले चाय चढ़ाई और चाय पी, इत्मीनान से सुकून से बैठ के फिर पूजा की और उसके बाद फिर से कमरे में हीटर में बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद हमने दाल चढ़ा दी थी। हमें ये
ये था कि फटाफट से खाना बन जाए, क्योंकि एक बारी लेट गए ना तो फिर उठ नहीं पाएंगे। क्या होता है ना कि जब आप सफ़र से आओ तो एक तो हमें ट्रेन में नींद नहीं आती है, और ऊपर से हम ना मायके में अपने सोए नहीं, बिल्कुल बहुत कम सोए, बहुत कम। और उसके बाद इधर आके तो बाप रे इतना सोए हैं कि क्या ही बताएं। और कल का ये वीडियो है, मगर कल हम एडिट नहीं कर पाए थे, कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम काम वाम निपटाने के बाद जो सोए हैं उसके बाद हम शाम को सीधा उठे हैं, तो एडिट वेडिट तो हो नहीं पाया। हमने कहा कि चलो आप लोगों से अब मिलेंगे 2 तारीख को। तो इधर हमने जो इनके कुछ स्वेटर थे, एक तो स्वेटर हम यहीं पे मतलब इनको पहनने के लिए दिए थे, तो इन्होंने पहना नहीं था, तो वही डाइनिंग टेबल पे इन्होंने रख दिया था। और दूसरा स्वेटर मेरे बैग से निकला था, क्योंकि उन्नाव जाने के बाद उतना ज़्यादा स्वेटर वेटर हम लोगों ने पहना नहीं है। फिर उसके बाद इधर जो डाइनिंग टेबल के रनर वो प्लेसमेंट थे उनको उठाया, और उसके बाद यहाँ पर भी पूरी डस्टिंग कर देंगे। और हम चाय भी पीते जा रहे थे, ऐसा था ना कि अब बैठ के पीने का टाइम नहीं था, क्योंकि हमें बस एक ही था कि मेरा फटाफट से काम हो जाए, उसके बाद हम लेट जाएं जाके और सो जाएं, क्योंकि इतनी नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मेरा ये सारा काम कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। बस आंखों में नींद भरी तो आंखें फूल रही थी और एकदम टाइट टाइट से हो रही थी। तो लेकिन अगर एक बारी लेट जाओ ना तो फिर उठने का मन नहीं करता। और अभी मशीन लगाएंगे, जितने कपड़े आज धुल पाएंगे, नहीं तो फिर कल लगाएंगे, क्योंकि वही है ना कि अब धूप भी जाने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप लोगों को भी पता है धूप ज़्यादा टाइम के लिए निकलते नहीं, और फिर खासकर इतनी ठंड में, जनवरी की ठंड, मतलब सोचो। तो फिर हमने कहा कि चलो जितना कपड़ा धुल पाएगा उतना धुल देंगे। बाकी हम क्या था, इस बार उन्नाव से ही मोस्टली सारे कपड़े धुल के लाए हैं। मेरे तो सारे कपड़े धुले, मेरे हस्बैंड के जो धुलने हैं सो धुलने, क्योंकि वो लखनऊ में रुके थे। लखनऊ में हम भी रुके थे अपनी ससुराल में, लेकिन कुछ दिन रुके थे, कुछ दिन मतलब 3 दिन हम ससुराल में, 4 दिन रुके, 3 ही दिन हम अपने मायके में रुके। तो इस तरह से था। तो जो मेरी ससुराल में भी कपड़े मेरे खाली हुए थे, वो मायके आते हमने उनको भी धुल डाला था। और इधर हस्बैंड को फ़ोन करके पूछ रहे थे कि क्या खाना खाओगे आप, तो उनका ये था कि कुछ भी बना लो, क्योंकि वो 1 हफ़्ते के बाद ऑफिस ज्वाइन कर रहे थे, तो उनके पास भी टाइम नहीं था और काफ़ी मीटिंग्स चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उनको ये था कि जो मना है वो बना लो, हमें अपना काम करना है। तो इधर हम आते ही मशीन लगा दिए थे, तो कुछ कपड़े नहीं जैसे उतारे थे तो वो सीधा डायरेक्ट हमने मशीन में डाल दी थी। और तो मशीन में कपड़े धुल गए थे, तो हमने कहा चलो ये वाला बैच फैला देते, उसके बाद एक बैच और लगा देते हैं। तो इधर आलू भी धुल के रख लिए थे, तो क्योंकि आज सब्जी मेरे घर में कुछ भी नहीं है, तो आलू छोटी छोटी काट के बना लेंगे। मूंग की दाल मेरी बन चुकी थी, अब बनाना था चावल, आलू और रोटी पराठा, कुछ भी बनेगा वो बना लेंगे। तो इधर बर्तन दीदी अभी क्या होता है, हमें दीदी को फ़ोन नहीं करना पड़ता है कि दीदी हम आ गए हैं, आ जाओ। जस्ट बाजू में मेरे घर में आती, मेरे बाजू वाले घर में आती हैं, तो वो देख लेती हैं कि इनके घर का लॉक खुल गया, इसका मतलब ये लोग आ गए हैं। और लाइट वाइट भी बाहर के जला दिए थे, तो फिर दीदी मेरे घर भी आ गई थी। तो उन्होंने जो बर्तन मतलब रखे थे ना उनको भी धुला लिए थे, क्योंकि मतलब हमें घिन सी आती है जो रखे हुए बर्तनों में दोबारा यूज़ करने में। तो हमने कहा दीदी इनको भी धुल दो। और फिर झाड़ू पोछा उन्होंने किया, झाड़ू पोछा करके जा चुकी थी। तो इधर हम लगाने लगे थे बर्तन अलमारी में, और दूध भी उबल चुका था, तो दूध को एक साइड में बंद कर दिए थे। और इधर फटाफट से बर्तन लगाने के बाद बस मेरा एक था कि फटाफट से खाना बन जाए, क्योंकि मोटी मोटी साफ़ सफाई हो ही चुकी थी। और खाना बन जाएगा तो एक बार ये रहेगा, सुकून मिल जाएगा, क्योंकि जब हस्बैंड आएंगे तो बस खाना वाना खा लो, और ज़्यादा कुछ काम आज करना नहीं है, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा है। तो बाकी के काम अब होंगे कल। आज तो फ़िलहाल मतलब एक जो ज़रूरी काम है खाने वाला, वो तो करना ही है, क्योंकि भूख अब हमें भी लग रही थी, क्योंकि ट्रेन में हमें पता है आप लोगों को घिन आती, जिसकी वजह से हम ज़्यादा खा ही नहीं पाते। हमने 1 से 2 पूड़ी खाई थी, क्योंकि हमें घिन आ रही थी, और जबकि पूड़ी बच गई थी, घर भी आ गई थी। लेकिन ट्रेन में हमसे कुछ भी खाते नहीं बनता है। फिर उसके बाद ना जो तेल वाली शीशियाँ थी, तो उसमें ना तेल ख़त्म हो गया था, तो फिर डायरेक्ट बॉटल से डाल लिए थे। और इधर अचार जो गाजर वाजर वाला बना के गए थे, तो हमने कहा चलो इसको भी धूप दिखा देते थे। एक बार सूंघ रहे थे, कोई स्मेल तो नहीं आई, पर नहीं आई थी, तो उसको भी धूप में रख दिए थे। और इधर आलू में तड़का लगाने, मेरे घर में आलू रखी थी और कोई सब्जी तो नहीं थी, मगर हम आलू ख़रीद के रख गए थे कि जब वापस आएंगे ना, आलू नहीं ख़राब होती है, तो जब वापस आएंगे तो मेरे पास ये है कि सब्जी है घर में। और
और इधर अचार को फिर हमने ऊपर खिड़की पे रख दिया था क्योंकि अच्छी धूप आ रही थी। और इधर हमने आलू की सब्ज़ी में लगा दिया था तड़का। और पता नहीं दोस्तों हमें क्यों इतनी ज़्यादा आलू पसंद, इतनी ज़्यादा पसंद, हमें रातों दिन हम खा सकते हैं आलू। और जबकि मेरे हस्बैंड को आलू पसंद है पर इतनी नहीं पसंद है, लेकिन उनको ये है कि आलू नहीं खाएंगे, वो मोटे होने के डर से आलू नहीं खाते। पर हमें क्या है कि मोटे हो रहे फिर भी आलू खा लेते हैं। और इधर बहुत ही सिंपल तरीके से आलू बनाए थे, जीरा डाले थे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल के, बस इतना डाल के बंद कर देंगे। और दोस्तों मेरा जो कांच वाला ढक्कन था, इतना बढ़िया ढक्कन था, वो टूट गया हमसे, गिरा हाथ से और टूट गया, पूरा चकनाचूर हो गया। गिरता तो कई बार था पर वो टूटता नहीं था, इस बार टूट गया तो मैं बड़ा बुरा लग रहा। बड़ा अच्छा ही ढक्कन, बड़ा प्यारा सा था। और इधर चढ़ा देंगे चावल, क्योंकि ये आलू की सब्ज़ी चावल के संग में खाओ तो बड़ी मज़ा आती। तो लेकिन वैसे तो पहले हमने सोचा था कि रोटी नहीं बनाएंगे, सिर्फ दाल चावल सब्ज़ी बना लेंगे और वही खा लेंगे। लेकिन जब दाल चावल सब्ज़ी वाला तैयारियां हो गई तो हमने कहा कि चलो थोड़ा ही सा काम रह गया, क्यों ना रोटी भी निकाल देते हैं। तो इधर हमने पहले तो यहाँ पे जो भी गंदगी हुई थी उसको पोंछ देंगे, क्योंकि हमें गंदगी में खाना बनाते नहीं बनता है, कितना भी हम थके हों। तो इधर हमने खाना वाना चढ़ाया। उसके बाद एक बार प्लेटफॉर्म मोटा मोटा पोछे दे रहे थे। हालांकि किचन की पूरी सफाई करने वाली हो गई है, लेकिन अब कल करेंगे। अब आज मेरी इससे ज़्यादा मेरा आज काम नहीं हो सकता है। और इधर हम आटा लगाने लगे थे। तो इधर इसी टिफ़िन में मम्मी ने हमें, मतलब अलका ने हमें ट्रेन के लिए टिफ़िन दिया था, तो उसी में हमने आटा लगा दिया था। बड़ा अच्छा टिफ़िन हमें लगा कि इसी में आटा लगाओ और बंद करके एक साइड में रख दो। तसले में तो आप लोगों को पता है वैसे भी कभी आटा नहीं रखते, तसले में लगाते ज़रूर हैं, लेकिन हम उसको एक कटोरे में कर लेते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर खूब फैलावा हमें अच्छा नहीं लगता है। और इधर आलू भी बीच बीच में चलाते जा रहे थे कि ऐसा ना हो कि कहीं लग ही जाए। तो जो हमने स्वाद बना के रखा है कि आलू जली हुई खानी पड़े। फिर इधर कुछ कपड़े थे जो कि मशीन में डालने थे, और कुछ कपड़े क्या है, हम मतलब हस्बैंड के इतने अंडर गारमेंट्स ले जाते हैं कि धुलने ना पड़े, क्योंकि ये क्या होता है कि रह जाते हैं, छोटे कपड़े होते हैं। तो फिर इधर हमने अपने हस्बैंड से बोल दिया था सारे पैक करते जाना बैग में। और इधर भाई ने मेरे कैथा भी दिया था, तो वो भी हमने इसी बैग में डाल दिया था। तो फटाफट से सारे कैथे एक बास्केट में निकाल लेंगे, और जो भी इनके वहाँ के कपड़े हुए थे तो वो डाल देंगे मशीन के अंदर, और संग में डाल देंगे दोनों बैग, क्योंकि वही सफ़र के बैग से तो सभी को घिनाती है। तो हमें ये था कि सारे बैग धुल जाए, क्योंकि अंडर गारमेंट्स थे और कुछ कपड़े थे नहीं, तो हमने बैग भी उसी में डाल दिए, तो साफ़ हो जाएंगे एक साथ ही, डबल मशीन नहीं लगानी पड़ेगी। सभी लोग बचत तो करते ही हैं, उसी तरह से हम भी एक गृहिणी हैं, हम भी बचत कर ही लेते हैं। तो इधर हम थर्ड बैग था वो दीवान पे रखा था, वो भी उठा लिया, लेकिन वो इनके ऑफिस की ज़रूरी चीज़ें उसमें रखी थी, तो हमने उसको साइड में कर दिया। ये मेरे साथ नहीं गया था। और इधर सर्फ़ के डब्बे में सर्फ़ ख़त्म हो रहा था, तो इसको भरना था, तो हमने फटाफट से इसको भी भर लिया, क्योंकि आखिरकार मतलब सर्फ़ मशीन में डालते ही पैकेट, तो हमने कहा कि चलो भर लेते हैं, और भर के डालते तो कल परसों में आराम हो जाएगी। कितना ही यार आलस मारेंगे, कितना ही बोलेंगे मैं नींद आ रही है, हम थक गए। ना तो थकने से काम चलता है, ना नींद आने से काम चलता है। काम तो देखो करना ही पड़ता है। अब देखो मेरे हस्बैंड को, मतलब हमको तो ये हम अभी फटाफट काम निपटा के सो जाएंगे, मगर मेरे हस्बैंड मतलब 6 बजे आए थे, फिर वो थोड़ी देर सो गए थे, फिर उसके बाद वो तुरंत ऑफिस भाग गए, थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद ऑफिस चले गए। क्योंकि वही है ना कि मतलब लड़कियों से ज़्यादा अगर प्रॉब्लम देखी जाए तो लड़कों को है, उनको चैन नहीं। हम तो चाहें भी तो ये काम ना करते। मेरे हस्बैंड बोले थे चाहो तो तुम खिचड़ी बना लो, नहा धो के पूजा करके हम लेट जाते और सिर्फ खिचड़ी बना लेते, मेरा काम चल जाता। हाउस हेल्पर बर्तन मांज गई थी, झाड़ू पोछा कर गई थी, अब कोई काम नहीं था मेरे पास। लेकिन फिर वही है ना कि आत्मा नहीं मानती है कि नहीं यार कर डालूँ सारा कुछ। और इधर मेरे सारे काम निपट चुके थे, तो हम आके धूप में बैठ गए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड बेचारे अभी भी ऑफिस में थे। तो जब वो आए तो फटाफट से हमने रोटियां उनके लिए गर्मा गर्म निकाल दी थी, क्योंकि मतलब ठंडी ठंडी रोटी, इतना ज़्यादा यहाँ जाड़ा है देहरादून में कि खाते नहीं बनता। तो इसी के साथ हम अब अपनी इस व्लॉग का एंड यहीं करेंगे। दोस्तों अगर मेरा ये व्लॉग आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और आप सभी का ये साल बहुत 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 अच्छा जाए, और आप लोग भी प्रे करिएगा कि मेरा भी ये साल बहुत अच्छा जाए। जो भी आपकी विशेष हों वो सारी पूरी हों, जो मेरी विशेष हों वो भी सारी पूरी हों, और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली इसी तरह से खुश रहे। और किसी के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आए होंगे, मेरे भी जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, लेकिन कहते ना
अंत भला तो सब भला। तो भगवान से बस यही प्रार्थना है सबसे बड़ी कि भगवान सब हेल्दी रहें, सब स्वस्थ रहें और सब अपने अपने घरों में खुश रहें। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग का एंड यहीं करेंगे और अब आप लोगों से मिलेंगे कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और आप सभी लोग जुड़े रहें मेरे साथ, देखते रहें मेरे जीवन की दिनचर्या। बाय बाय।